जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यदि आप थोड़ी सी भी कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप विचलित जरूर होंगे। लेकिन यदि आप ब्रॉड वे में सोचने वाले हैं, संकीर्ण मानसिकता आपकी नहीं है, तो ये वीडियो आपको भविष्य की एक बहुत बड़ी पिक्चर जरूर दिखाएगा। दर्शकों, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है कि युग परिवर्तन का समय है। दुनिया बदलने वाली है। पूरी दुनिया के अंदर सनातन संस्कृति को अपनाने की एक होड़ लगेगी। ये दुनिया एक ऐसी विचारधारा को फॉलो करेगी जो नेचर के साथ जुड़ी हुई हो, जिसमें सर्वधर्म सद्भाव हो, जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करता हो। ऐसे में अगर ये कुछ होगा तो वर्तमान में तो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले भी लोग बहुत हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले भी लोग बहुत हैं, ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, सिख धर्म को भी फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं, और भी बहुत सारे धर्म हैं, जैन, बौद्ध। इनका क्या होगा? क्या ये सब किसी एक ऐसी परिस्थिति के दौर से गुजरेंगे जहां इन्हें बहुत बड़ा परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा? तो दर्शकों, एक बात मैं आपको यहां जरूर बताता हूं, एक छोटे से उदाहरण से आपको बता देता हूं। वर्तमान के अंदर ही आप बहुत गहराई से चीजों को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस्लाम धर्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो अब इस्लाम धर्म को छोड़ करके अपने आप को न्यूट्रल करने की स्थिति में लेकर आ रहा है। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा को छोड़ करके न्यूट्रल वैल्यू के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगभग हर धर्म के अंदर एक ऐसा तबका पनप रहा है, और ये इतना साइलेंटली काम हो रहा है कि जब इसकी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी तो आपको अचानक से पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए दर्शकों, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। उनका अस्तित्व भी संकट में आता हुआ नजर आएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो। चाहे कट्टरपंथी हिंदुत्व की विचारधारा हो, चाहे कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा हो, चाहे कट्टरपंथी ईसाईयत की विचारधारा हो, चाहे कट्टरपंथी सिख धर्म को लेकर के हो, जैन धर्म को लेकर के हो, किसी भी धर्म को लेकर के हो। अगर आप में किसी और चीज को सुनने की, समझने की क्षमता ही नहीं है, किसी और विषय के अंदर आपको कुछ समझने का सामर्थ्य ही आपने खो दिया है, तो यह समय आपके लिए बहुत बड़ा विकट परिस्थितियों को जन्म देने वाला है। क्योंकि शनि का परिवर्तन ऐसा होता है जिसे राजा से लेकर रंक तक सभी को स्वीकार करना पड़ता है। शनि ऐसा परिवर्तन कभी नहीं करते कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर इसको एप्लीकेबल होते हुए देखेंगे। ये पूरी दुनिया पर लागू होता है और बड़े कड़ाई से लागू होता है। इसीलिए शनि को क्रूर ग्रह कहा गया, क्योंकि वो बख्शता ही नहीं है। यानी जो परिवर्तन उसने कराने हैं वो कराकर रहता है, फिर उसके रास्ते में यदि कोई भी आए वो उसको हटाने के लिए जो उसे करना है वो करके छोड़ते हैं। यही तरीका शनि का है। और वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो काम शनि कर रहे हैं, उसमें हम सबको, पूरी दुनिया के सभी लोगों को किसी एक विचारधारा पर आना ही पड़ेगा। उस एक विचारधारा को पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। भविष्य की रूपरेखा उसके आधार पर बनानी पड़ेगी। कट्टरपंथी सोच को आपको साइड में करना पड़ेगा। जियो और जीने दो की परिभाषा को समझना पड़ेगा। वासुदेव कुटुंबकम को समझना पड़ेगा, राम राज्य को समझना पड़ेगा, और सनातन संस्कृति को समझना पड़ेगा। दर्शकों, एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। जब हम बात सनातन संस्कृति की करते हैं तो हमारे यहां पर कभी भी यह बाउंडेशन नहीं की गई है कि आपको इसी धर्म को मानना है, यानी इसी देवी देवता को मानना है।
हमारे यहां साकार को मानने वाले भी हैं तो निराकार को भी मानने वाले हैं। हमारे यही इसी धर्म से मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए दयानंद सरस्वती जी, उनको जाना जाता है। हमने कभी भी उनका भी विरोध नहीं किया। यानी किसी भी विचारधारा को लेकर के जब कोई भी सुधारक समाज में आए हैं, उन्होंने अपने प्रयास किए हैं, इस धर्म के अंदर कभी भी, यानी हिंदुत्ववादी विचारधारा के अंदर कभी भी उनका विरोध नहीं हुआ है। यानी हर संस्कृति, हर सभ्यता, हर समाज के अंदर किसी भी तरह की एक विचारधारा को लेकर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे फलने फूलने का पूरा मौका सनातन संस्कृति के अंदर दिया गया है। और यही कारण है कि सनातन संस्कृति का इतिहास लाखों वर्षों का है। शायद और किसी सभ्यता का इतना लंबा समय अंतराल आपने नहीं देखा होगा जो सनातन संस्कृति का है। क्योंकि हमारी जड़ें, सनातन संस्कृति की जड़ें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और प्रकृति से जुड़ी हुई अगर कोई जड़ें हैं तो फिर आप उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। परिवर्तन हो सकता है, शिथिलता आ सकती है, थोड़े समय के लिए आप उसको कह सकते हैं कि विलुप्त करने के कगार पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। एक अमर बेल की तरह होती है जिसे जैसे ही पानी का साथ मिलता है वो पुनः हरी हो जाती है। ठीक इसी तरह से इस सनातन संस्कृति भी है जिसे जैसे ही धर्म का साथ मिलता है, सत्य का साथ मिलता है, ये पुनः जीवित होती है। और वर्तमान के समय के अंदर यही होने जा रहा है। इसीलिए कट्टरपंथी विचारधारा का आने वाला भविष्य बहुत खराब है। ये उनके समाप्ति का काल है। मैं यहां सुधार की बात नहीं कर रहा हूं, समाप्ति का काल है। और मेरी ये बात हो सकता है आपको विचलित करे, लेकिन 2027 में मेरे इसी वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर मेरी बात अक्षर अक्षर सत्य साबित ना हो तो आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन 2027 आते आते ये दुनिया एक विचारधारा पर जरूर आकर स्थिर होगी और उसमें अग्रणी भूमिका सनातन संस्कृति की होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।